आज वेद, वैदिक और ब्राह्मणी परंपरा को स्थापित और सत्यापित करने वाले दो लोग हैं। एक ब्राह्मण स्वयं है जो अपने को मौर्य काल या मौर्य काल से पूर्व स्थापित करता है, और दूसरे कुछ गैर ब्राह्मण लोग हैं जो अपनी अज्ञानता में नकारात्मक या सकारात्मक रूप से ब्राह्मणों को मौर्य काल से सत्यापित और स्थापित करते हैं। जैसे मौर्य राजवंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ मौर्य का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने स्वयं कहीं नहीं उल्लेख किया कि मैं ब्राह्मण जाति का हूं। क्या शुंग के शासन काल में कोई ब्राह्मणी ग्रंथ वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, ब्राह्मणी मंत्र, संस्कृत में निर्मित श्लोक, ब्राह्मणी यंत्र, ब्राह्मणी परंपरा में प्रचलित देवी देवता की मूर्ति या मंदिर जैसा कोई ब्राह्मणी संस्कृति को स्थापित करने वाला साक्ष्य कहीं से मिला है? अगर मिला है तो उस साक्ष्य को आज तक कोई सार्वजनिक रूप से दिखाने हेतु तैयार क्यों नहीं होता है? फिर भी आज के समय में कुछ वैदिक पक्ष विपक्ष के लेखक एवं उन सभी के अनुयायी लोग शुंग को ब्राह्मण जाति का बताते हैं और उसके काल को वैदिक संस्कृति के उत्थान का काल बताते हैं। यह कितनी बड़ी घालमेल है। पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण वर्ग वाले ब्राह्मण जाति से जोड़कर ईसा पूर्व में अपने आप को स्थापित करते हुए सकारात्मक प्रचार करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि भारत में 850 ईस्वी से पूर्व वर्ण, जाति या वैदिक सभ्यता का कोई ठोस या स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है। फिर ब्राह्मण जाति के उद्भव को अत्यंत प्राचीन कैसे बताया जाता है? आइए इसकी सच्चाई को समझें। वैदिक युग का घालमेल। लेखक राजीव पटेल, सहलेखक संजय कुमार सिंह। जब शुंग के पूर्व सभी शासक बौद्ध और शुंग के बाद में भी जितने शासक हुए वे सारे बौद्ध और प्राकृतिक गुण धर्म स्वभाव के अनुयायी थे, तो फिर ये इकलौता शुंग ब्राह्मण और वैदिक अनुयायी कैसे हो सकता है? फिर आज पुष्यमित्र शुंग को लेकर कैसे कहा जा सकता है कि मौर्य काल में भी वैदिक सभ्यता और संस्कृति थी? क्या उस समय भारत में जातियों की उत्पत्ति हो गई थी? अगर जातियों की उत्पत्ति हो गई थी तो फिर किसी भी सम्राट के अभिलेखों पर किसी जाति का नाम लिखा हुआ क्यों नहीं मिलता है? सवाल बहुत है, लेकिन एक भी प्रश्नों का साक्ष्यजनक जवाब देने वाला कोई नहीं है। पुष्यमित्र शुंग के ब्राह्मण होने की कहानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में आज काफी प्रचारित की जाती है।